देखिए डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है इसमें पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है और डिविजिबिलिटी का रूल का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन भी हम आसान कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई पूछता है कि भैया यार दो का डिविजिबिलिटी का नियम का बताओ क्या होगा, तो देखिए सिंपल है कि एक दो तीन या फिर चार पांच, कितना भी बड़ा नंबर रह जाए उसका अंतिम अंक अगर दो से कट रहा है यानी कि पूरा नंबर जो है वो दो से कट जाएगा। बेसिकली मेन चीज देखना होता है कि अगर ये सम संख्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर है, तो वो दो से कट जाएगा। चार का डिविजिबिलिटी का नियम क्या होगा आपको पता होगा कि अगर अंतिम का दो अंक चार से कट रहा है तो पूरा नंबर चार से कट जाएगा। तीन का डिविजिबिलिटी का नियम आपको पता होगा कि नंबर चाहे जो भी रहे, अगर सबको आपस में ऐड कर देंगे, सबको आपस में जोड़ करके जो नंबर आएगा अगर वो तीन से भाग जा रहा है तो वो संख्या पूरा का पूरा तीन से भाग चला जाएगा। सेम केस नौ का भी है कि सबको जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 9 से भाग जा रहा है तो चल जाएगा 9 से भागा, ठीक है। उसके बाद चार आपको बता दिया। पांच का डिविजिबिलिटी का नियम बहुत आसान होता है, ये डायरेक्ट पता चल जाता है कि मतलब संख्या के अंत में अगर जीरो है या फिर पांच है तभी पांच से वो कटेगा वरना नहीं कटेगा, ठीक है। अब बात जैसे छह आ गया तो छह 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 आ गया तो छह को देखिए छह किससे मिलके बना है, एक दो से मिलके बना है, एक तीन से मिलके बना है। अर्थात जो संख्या दो से और तीन से दोनों से कटेगा वो संख्या आपका छह से कट जाएगा चाहे कितना भी बड़ा नंबर है। तो हम डायरेक्ट बहुत आसान से ऊपर से ही चेक करके पता कर सकते हैं। अब आ गया सात ग्यारह तेरह, इसका कोई सटीक ऐसा नहीं है, जैसा मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि अंतिम चेक कर लीजिए, जोड़ के पता कर लीजिए, इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर पाते। खैर 11 का तो एक सिंपल है वो तो बता ही देंगे, लेकिन 7 और 13 का पेपर में भी पूछा जाता है और इसका ऐसा कोई खेल भी नहीं है। तो बेसिकली ये वीडियो छोटा सा वीडियो में इसी को डिस्कस कर लेते हैं। आ जाइए, बहुत आसान सा है, मतलब समझ जाएंगे, बहुत ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर है 45 122, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लेते हैं आपके सामने ये 39 मैंने दे दिया और आपको बोला भैया कि यार 13 से इसको काट के बताइए कितना बार में कटेगा, तो बोलेंगे भैया इसमें बेवकूफी वाली बात है, 13 तिया 39, 13 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे कट जाएगा। सात से अगर आप काटना चाहें इसको तो पहाड़ा पढ़ लीजिए, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 चौक 42, ज्यादा हुआ। सात के पहाड़े में बेसिकली 39 नहीं आता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर दो अंक रहा या फिर अगर ये 143 आ गया, इसको बोलेंगे भैया 13 से डिवाइड करके बताइए, तो आसान से कर लेंगे। 13 कम 13, 13 कम 13 यानी कि 11 से कट जाएगा। 11 गुना 13 बराबर ये कटेगा 143। लेकिन अगर आपको इसी संख्या को अगर आप 7 से काटना चाहे तो काट सकते हैं। 7 दूनी 14, एक बच रहा, 3 बच रहा, नहीं कटेगा। तो बेसिकली 3 डिजिट तक दिक्कत नहीं है 7 से या फिर 13 से डिवाइड करने के लिए। जब भी बड़ा नंबर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब समझिए, देखिए जैसे वर्गमूल में हम जब सॉल्व करते हैं तो पीछे से दो अंक का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ पे आपको राइट टू लेफ्ट मतलब इधर से तीन तीन अंक का जोड़ा बना लेना है, ठीक है। जोड़ा बना के क्या करना है कि बड़े से छोटे को घटा करके उसका अंतर को फाइंड करना है कि अंतर कितना है, ठीक है। तो देखिए 122 जैसे यहाँ पर है 122 और यहाँ पर एक जोड़ा बना 45, इस दोनों का डिफरेंस देखिए, 12 में 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 11 में 4 गया तो 7, अब आ गया 77। अब आपके सामने 7 है, 11 है और 13 है। अब देखिए 7 से अगर हम 77 को भाग देंगे तो दो अंक का नंबर आ गया। अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं, 7 से ये भाग चला जाएगा यानी कि 7 से कट जाएगा, 11 सत्ते 77 इससे कट जाएगा। 13 के पहाड़े में 77 आता है, बोलेंगे भैया 13 के पहाड़े में 77 नहीं है, 13 छक 78 ज्यादा हो जाता, तो 13 से नहीं कटेगा। अर्थात ये कट गया ना, ये दोनों नंबर से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, अर्थात ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 7 और 11 से आपका भाग चला जाएगा, 13 से भाग नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने आपको बताया कि 11 का एक शॉर्ट होता है बहुत आसान। जैसे यहां पर कितना लिखा गया, 45,122 लिखा गया है, तो 11 से हम यहां पर चेक कर सकते हैं। 11 में क्या करना होता है कि जैसे यहां पर देखिए ये 4 है तो एक को छोड़ करके एक के नंबर को जोड़ लीजिए। जैसे 4 है, 4 को एक नंबर छोड़ करके यहां पर एक है तो 4 1 5, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, लिख दिए। अब यहां से जोड़ना स्टार्ट कीजिए, एक छोड़ करके 5, एक छोड़ देंगे ये 7, तो 7 माइनस 7 दोनों का डिफरेंस लेना, आ गया क्या 0। 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, अगर 0 या फिर 11 आ जाएगा अर्थात वो पूरा का पूरा संख्या जो है वो 11 से डिविजिबल आपका हो जाएगा। अगर 0 और 11 के अलावा कुछ और आता है अर्थात ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 11 का ये खेला है, मतलब क्या है कि जो विषम संख्या है, विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग सम प्लेसेस में उस दोनों का डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर 11 आता है तो पूरा नंबर 11 से कट जाएगा। बाकी ये तो आपको बता ही रहे हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए सिंपल है,
मजा करेंगे। देखिए क्या लिखा है, 927 का जोड़ा 3 बन गया, आगे 2 है, 2 नंबर है तो मतलब क्या है कि पीछे आप एक जीरो लगा लीजिए या फिर कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 नंबर से हम जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब 927 में 69 घटा लेंगे। 927 में से अगर हम 69 को घटा लेते हैं तो यहाँ पर 17, 17 में 9 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 1, 11 में 6 गया तो 5 और यहाँ पर बचा 8, 858। हमारे पास ऑप्शन 7, 11 और 13। आप काटना शुरू कीजिए, 7 से ये कटेगा, देखिए 7 एकम 7, 15 आ जाएगा, 7 दुगने 14, 1 बचेगा यानी कि 18 हो जाएगा। 7 के पहाड़े में 18 नहीं आता है तो ये नंबर आपका 7 से नहीं कट रहा। 11 से ट्राई कर सकते हैं, 11 से डायरेक्ट आप पढ़ा पढ़ लीजिए या फिर अल्टरनेट को ले लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे, 8 8 16, 16 में से इसके आगे कुछ है ही नहीं तो ओनली 5 को ले लीजिए, तो 16 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। 11 आ गया अर्थात ये नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। इस दोनों के अलावा कुछ भी आएगा तो 11 से डिविजिबल नहीं है। ये नहीं कर पाते तो 11 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88 ज्यादा हो जाएगा तो 11 सत्ते 77, उधर 3 बचेगा और 5 8, फिर 11 अट्ठे 88 चला जाएगा, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला है 13, 13 छक्के 78, 13 छक्के 78 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 5 7, 13 छक्के 78 यानी कि 13 से भी ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा, 13 छक्के 78। अगर 85 को 78 घटाएंगे तो आप बोलिए कितना बचेगा, 5 में से मतलब 15 में 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 8 पहले से है, फिर 13 छक्के 78 तो ये कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कट जाएगा यानी कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है ये आपका 11 और किससे 13 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 का नियम आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट अगर पूछेगा तो यहीं पे लगा दीजिएगा। अल्टरनेट नंबर को जोड़ लेना है। देखिए 9 6 15, 15 और 7 कितना होता है, 15 और 7 होता है 22, 15 5 20 2 22। यहाँ पर देखिए 9 और 2 कितना हो गया, 11, इसको घटा लीजिए, 22 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 11 आ जाएगा, अर्थात ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला जैसे यहां पर सवाल है कि 396 में 42 घटाना है। ठीक है, मतलब 3 अंक आ गया, इधर 24 तो 24 लेंगे, सॉरी 24। ठीक है, 24 घटा लीजिए, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहां पर देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 3 का 3 आ गया। अब ये यहां से आगे करके आप बताइएगा खुद कि क्या करना है आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता दीजिएगा कि ये 7 से, 11 से और 13 से किस किस संख्या से कट जाएगा पूरा नंबर। ठीक है, अगला आ जाते हैं। अगला देखिए, अगला आ रहा है। अब देखिए इसमें जैसे यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, 324 में से 142 घटा लीजिए, 324 में से 142 घटाएंगे तो 2, 12 में 4 गया तो 8 आ गया, 1, 182, 182 आ गया। अब आपके सामने नंबर कितना है, 7 है, 11 है, 13 है। 7 से कीजिए, 7 दुगने 14, 4 बचेगा, 7 छक्के 42, 7 से डिविजिबल। 11 से चेक कर लीजिए, 2 और 1 3, 3 में से 8 घटेगा, बेसिकली अंतर देखना तो 5 यानी कि 11 से नहीं कटेगा। 13, 13 कम 13, 5 बचेगा, 13 चौके 52 यानी कि 13 से ये नंबर कटेगा। तो अर्थात ये पूरा का पूरा नंबर किससे कट रहा है आपका, 7 से कट रहा है और 13 से कट रहा है। बाकी 11 जो यहाँ से नहीं कटा, जैसे हमने यहाँ पर अल्टरनेट चेक कर लीजिए कि 2 1 3, 3 माइनस 8 बराबर कितना आ रहा, 5। यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, 1 मतलब 2 1 3 2 5, आगे कुछ नहीं, 1 छोड़ करके, 2 2 4 1 5 माइनस, देखिए 4 3 7, 7 और 4 कितना हो गया, 11, 11 में 5 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो नहीं कटेगा। सेम चीजें है, 1 2 3, 3 2 5, आगे कुछ नहीं, 4 3 7, 7 4 11, 11 में से 5 घटेगा तो 6 बचेगा, 6 11 से नहीं कटता है। शेषफल क्या आना चाहिए, या फिर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला देखिए 3 3 नंबर का बनाएंगे जोड़ा, तो 657 में 228 घटाना है। ठीक है, घटा लीजिए, देखिए 17 में 8 गया तो 9 बचेगा। अब यहाँ पर 4, 4 में 2 गया तो 2। अब यहाँ पर क्या बचा है, 6 का 6 है, 6 में 2 जाएगा तो 4, क्या बचे 6। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमारे सामने क्या है, हमारे सामने ऑप्शन है कि भैया हम 7 से काटें, 11 से काटें, 13 से काटें। 7 से कीजिए, 7 छक 42, अंतिम में 9 है, नहीं कटेगा। 11 से, 9 4 13, 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, अर्थात ये 11 से कटेगा। 13 से, 13 तिया 39, 3 बचेगा, 13 तिया 39, यानी कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल नहीं। ये 11, 13 और 11 से डिविजिबल है, बाकी 7 से नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, एक सवाल ये है, आपके लिए बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कितना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से है। अब देखिए अगला ये चीज है, अब क्या है, इसमें थोड़ा सा और बड़ा है, इससे ज्यादा पूछेगा भी तो क्या ही फर्क पड़ता है। देखिए इसमें क्या करना है कि जैसे मैंने 11 का नियम का रूल बताया कि अगर 1 2 3 4 रहे तो अल्टरनेट नंबर को ले लेना है और दोनों को जोड़ करके उसका जो डिफरेंस आएगा उसको चेक करना है। तो सेम केस यहां पर करना है, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 और 3, 3 3 का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा,
इस जोड़े को इससे जोड़ेंगे, बीच वाले से घटा देंगे, ठीक है। पहला जोड़ा और अंतिम का जोड़ा को जोड़ेंगे, अगर आगे रहता तो फिर इसको और उसको जोड़ के इस दोनों से घटा देते हैं, ठीक है। मतलब विषम प्लेस में विषम प्लेस में और सम प्लेस को जोड़ के घटाना है, मतलब अंतर देखना है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लीजिए, 6 और 5 कितना होगा 11, 8 9 8 कितना होता है 17, 1 18 के 8 हाथ पर 1, 4 2 6 कितने हो गए 7, 781, बीच में कितना है 781, 781 में 781 घटेगा तो जीरो बचेगा। जीरो जो नंबर घटता है जब इतना बड़ा में, तो 7 11 और 13 तीनों से कटता है, ठीक है। इस बात को याद रख लीजिएगा, ये तीनों से कटेगा, ये 11 से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 सबसे कट जाएगा, ठीक है भाई। अगला देख लिया जाए, अगला देखते हैं। अगला ये है जैसे 362 है और 585 और फिर 41 बच रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम करेंगे क्या, 41 और इसको जोड़ दीजिए, 41 यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 3, 6 4 10 के शून्य हाथ में 1 3 1 4, 403, 403 है। अगला नंबर कितना है बीच वाला 585, तो 585 में 403 को घटा लेंगे, ठीक है। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, इधर का 8, यहाँ पर 182। अब 7 11 और 13 नंबर आपके सामने, 7 से काटिए, 7 दूगुने 14, 7 छक 42, ये 7 से कट जाएगा पूरा नंबर। 11 से कटेगा, 11 से ये नंबर नहीं कटेगा, 11 कम 11 फिर 72 आ जाएगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। 13 से कटेगा, 13 कम 13 5 बचेगा, 13 चुके 52, तो ये 13 से कटेगा। यानी कि ये नंबर किससे कट रहा है, ये नंबर एक 7 से कट रहा है और 13 से कट रहा है, 7 से कट रहा है 13 से कट रहा है, 11 से ये नंबर नहीं कट रहा। अगर मुझे डायरेक्ट इतना बड़ा नंबर को 11 से चेक करना होता तो मैं अल्टरनेट लेता, और अल्टरनेट में क्या करता देखिए, यहाँ पर जोड़ते एक को छोड़ करके, 4 5 9, 9 5 14, 14 6 20, यहाँ पर लिख लीजिए 20। अब इसको जोड़िए, 8 1 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितना होता है 14, 20 में से 14 घटेगा तो 6 बचेगा, 6 से 11 नहीं कटता है। इसका डिफरेंस लेने के लिए या तो 11 आना चाहिए फिर 6 जीरो आना चाहिए, तो ये कटेगा, ठीक है भाई। तो ये था 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी का रूल, जो कि बहुत ही आसानी था, और कुछ सवाल आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस पे आप मतलब मास्टरी हासिल कर लेंगे भाई। तो उम्मीद करें ये चीजें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको पता ही है, पसंद आया है तो भाई वो कर लेना होता है सब्सक्राइब वगैरह, ठीक है भाई। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।